पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन अर्थ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी उसमें से पता नहीं है। तो मैं ऐसे 5 फैक्ट्स लेके आया हूँ, 5 अमेजिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ अर्थ के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रियांशु तिवारी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है उसका अर्थ का जो एज है वो आप जानोगे तो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले का है। अब आप बोलोगे कि एक तरह से मान सकते हैं हमारे पृथ्वी का जो जन्म है वो 454 करोड़ साल पहले का है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, या साइंटिस्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया होगा कि इतना साल पहले पुराना है। तो ये एक टेक्निक के थ्रू हुआ है और उस टेक्निक का नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी स्टोन या किसी भी मटेरियल का एज पता कर सकते हो। और फिर इसी थ्रू जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये देखा कि हमारे अर्थ पे जो सबसे पुराना पत्थर है वो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले का है, यानी कि 454 करोड़ साल पहले। तो ये इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसका निर्माण भी 454 करोड़ साल पहले का। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो अर्थ का टेम्परेचर आप देखोगे तो एवरेज 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप देखोगे कि अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसके अंदर एवरेज टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टेम्परेचर होता है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को कवर किया गया, रिकॉर्ड किया गया, जो कि थे 56.7 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह दुनिया में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो देखने को मिलेगा हमें वॉस्टॉक स्टेशन जो कि रसिया में है, -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि 21 जुलाई 1983 को रिकॉर्ड किया गया था। The earth was one believed that it is the center of the universe। साइंटिस्टों का कहना था कि जो अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, और उनके हिसाब से जो हमारी पृथ्वी है उसके अराउंड में जो हमारे सन है और बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन और इस पूरे मॉडल को जियो सेंट्रिक मॉडल बोला जाता है। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है निकोलस कॉपरनिकस। वो आप देखोगे तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, और उस हेलियोसेंट्रिक मॉडल से ये पता चलता है कि अर्थ के अराउंड में सन नहीं, सन बल्कि सन के अराउंड में हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है। और इससे इस हेलियोसेंट्रिक मॉडल के थ्रू ये पता चल गया कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर नहीं है किसी भी यूनिवर्स का। और इसी हेलियोसेंट्रिक मॉडल के थ्रू बाकी जो अदर पुराने जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका थियोरी रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज गोइंग डाउन स्लोली। यस, आपने ये सही सुना कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 70 मिली सेकेंड पर 100 ईयर की तरफ से उन्हें स्लो होते जा रहा है। बट वाई, क्यों हो रहा है हमारे अर्थ का रोटेशन इतना स्पीड स्लो क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही मेन रीजन है, मून। मून जैसे जैसे हमारी पृथ्वी से दूर जाता है हमारे अर्थ का रोटेशन स्पीड धीरे होते जा रहा है। 3.38 CMS सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। और ग्रेजुअली ये बात आप जानती ही होगी कि लिटरली अगर जैसे जैसे मून हमारे पृथ्वी से दूर जाता जाएगा हमारा अर्थ का रोटेशन स्लो होता रहेगा। 3.38 CMS पर ईयर, ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा, आप भी सोच रहे होगे उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब अर्थ का निर्माण हुआ था, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तब मून जस्ट उसके सामने हुआ करता था। तब पृथ्वी पे एक दिन 6 से 7 घंटे का हुआ करता था। लेकिन लिटरली जैसे जैसे मून और समय बीतता गया, दूर मून होता गया, उसी तरह से आप पास देखोगे तो एक दिन 24 घंटे का होता है। उसी तरह से कुछ सालों बाद, कुछ सालों इट मींस कुछ करोड़ साल बाद आप देखोगे तो उसी तरह से जैसे आज 24 घंटे का एक दिन होता है, 25, 26, 27 घंटे का भी एक दिन होने लगेगा। रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का रेवोल्यूशन स्पीड कितना है नहीं पता आपको? 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो अपने को रिवॉल्व करता है। दूसरे अदर प्लैनेट के साथ साथ में वो सन को 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से रिवॉल्व करता है। और एक तरफ से आप ये भी अमेजिंग चीज है कि हम इसी अर्थ में रहते हैं। तो एक तरफ से जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व हो रहा है हम भी तो रिवॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स हम भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से रिवॉल्व हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं है ना? बहुत ही ज्यादा कूल बात। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।